हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो डीयू के स्टूडेंट्स के लिए है जो ओबीई अटेम्प्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीयू ने क्या गाइडलाइंस जारी करी हैं एंड कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना होगा। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कैसे एग्जामिनेशन देना है, कहाँ से लिंक मिलेगा एंड कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ओबीई अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उनके हेल्पफुल रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। देखते हैं, ये नोटिफिकेशन डीयू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। आप वहां से भी देख सकते हैं www.du.ac.in। आप ये नोटिफिकेशन वहां होम पेज पर ही देख सकते हैं। देखते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन कौन से स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है। ये एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाला है, ये अटेम्प्ट करेंगे 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनकी ईआरआई है 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर में। वो स्टूडेंट्स ये पेपर देंगे। इम्प्रूवमेंट केसेस और एक्स स्टूडेंट्स देंगे ये पेपर यूजी प्रोग्राम के। एंड काफी स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं एनसीडब्ल्यूईबी एंड एसओएल के कि ये हमारे लिए है या नहीं। यस, ये आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। डीयू ने टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दी थी अपनी वेबसाइट पर 5 नवंबर को ही। आपने अगर नहीं देखी है अभी तक तो आप वो देख सकते हैं। अभी वो टेंटेटिव है बट फाइनल डेट शीट कुछ ही टाइम में रिलीज कर दी जाएगी। आप यहाँ पर 3rd पॉइंट देख सकते हैं। ये 3rd पॉइंट में एक्स स्टूडेंट्स के बारे में, एसेंशियल रिपीटर्स के बारे में और जो भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी एक्स स्टूडेंट्स होंगे उन्हें वही रिस्पेक्टिव डेट शीट फॉलो करनी होंगी जिस ईयर में वो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ईआरआई है वो रीअपियर करेंगे डेट शीट देखकर। जो 5th सेमेस्टर की डेट शीट होगी वही डेट शीट उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी। जिन स्टूडेंट्स के 2nd ईयर में बैक आई थी यानी ईआर था आपके पास, तो आपकी एग्जामिनेशन की डेट शीट सेम चलेगी 3rd सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के साथ। जो भी स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं फाइनल ईयर 6th सेमेस्टर का एंड उनके एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए 5th सेमेस्टर में अपीयर हो सकते हैं एज पर द डेट शीट एंड एप्लीकेबल रूल्स। जो भी रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग आप डीयू की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वो सिर्फ 3rd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं एंड जो स्टूडेंट 2nd ईयर में है 3rd सेमेस्टर में वो सिर्फ 1st सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टूडेंट्स को इंश्योर करना है कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म उनके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए फिल हो चुका है। बिना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करे आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स कुछ टाइम पहले अवेलेबल करा दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले होंगे उससे कुछ टाइम पहले एडमिट कार्ड्स अपलोड कर दिए जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा ताकि आप वो आगे एग्जामिनेशंस के लिए प्रोवाइड कर सके जब आपसे मांगा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने कॉलेज के साथ या कोई भी इंस्टीट्यूट है आपको उसके साथ कांटेक्ट में रहना है। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कॉलेज की तरफ से वो आप तक पहुंचा दी जाएगी, चाहे वो एसएमएस के थ्रू आए, मैसेजिंग एप्स के थ्रू आए या फिर कोई ईमेल के थ्रू आए। आपको अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना जरूरी है। नेक्स्ट, सारे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडीज अपलोड कर देंगे नोडल ऑफिसर्स के, ताकि आप कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग आप उनसे पूछ सकते हैं।
अब देखते हैं 8th पॉइंट में बताया गया है कि आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को अपने आंसर A4 साइज पेपर पे लिखना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में भूल जाते हैं, बट आपको हर पेज पर पेज नंबर लिखना जरूरी है एट द टॉप ऑफ द पेज। अब या तो आप ये कर लेना कि आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले ही अपनी आंसर शीट पर पेज नंबर टॉप पर लिख कर रख लेना, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता है एंड भूल जाते हैं। एंड ये लिखना कंपलसरी है, ताकि अगर आपकी फोटोज जो आप अपलोड करो आगे पीछे हो जाएं तो जो भी चेक कर रहा है उसे पता चल जाए कि पेज नंबर की सीक्वेंस क्या है, ताकि वो आगे पीछे भी हो तो वो अकॉर्डिंगली अरेंज करके आंसर फ्रेम कर ले। अब देखते हैं कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या डिटेल्स लिखनी होंगी। स्टूडेंट को डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है DDMMYY फॉर्मेट में लिखना है। एंड टाइम लिखोगे आप आवर्स एंड मिनट्स बाद में। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम है, BA, BCom, BSc, ऑनर्स में या पास में है। सेमेस्टर लिखना है। यूनिक पेपर कोड लिखोगे आप। टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ईमेल ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट पेज पे मेंशन करनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 4 आवर्स, जिसमें से 3 आवर्स आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए जाएंगे एंड रिमेनिंग 1 आवर जो होगा वो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए एंड आंसर शीट अपनी स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स दिव्यांग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 6 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट करके एक नोट दिया गया है। अगर आपका पुअर इंटरनेट होता है, कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, कोई भी ग्लिच आता है, तो आपको टाइम पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाएगा 60 मिनट्स का। बट ऐसा नहीं है कि ये आप टाइम ले सकते हैं, आप बोल देंगे कि इंटरनेट ग्लिच हो गया था इसकी वजह से हमने एक्स्ट्रा टाइम लिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आपका जो भी प्रोसेस होगा वो फॉलो करा जाएगा एक रिव्यू कमेटी के द्वारा। अगर आप डिले हो जाते हैं अपना आंसर शीट सबमिट करने में तो आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट दी जाएगी 60 मिनट्स की। एंड अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आपके लिए रिव्यू कमेटी है जो आपके चीजों को रिव्यू करेगी कि सीरियसली आपका टाइम डिले हुआ था, इंटरनेट ग्लिच था या कोई भी और टेक्निकल इशू था, तो वो रिव्यू करा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके आंसर शीट को एक्सेप्ट करना है या नहीं। एंड जब आप OBE एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो उससे पहले आपको एक अंडरटेकिंग पे टिक करना होगा कि आप कोई भी अनफेयर मीन्स यूज नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन था एग्जाम फॉर्म भरते हुए कि आपको अपना एग्जामिनेशन फिजिकल मोड में देना है या फिर रिमोट मोड में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने फिजिकल मोड ऑप्ट किया था एंड कुछ ने रिमोट मोड। इसका मतलब था कि फिजिकल मोड आपको कॉलेज से देना होगा एंड रिमोट मोड यानी आप घर से अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया कि अगर आप रिमोट मोड से अटेम्प्ट कर रहे हैं यानी घर बैठे अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स अभी होम टाउन गए हुए हैं अपने एंड वहां से अभी वापस नहीं आए हैं कोविड के वजह से। आप कहीं पर भी हैं अपना एग्जामिनेशन आप लिख सकते हैं वहां से। आपके पास एक लैपटॉप, मोबाइल फोन या फिर कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर इंटरनेट हो एंड आप यूनिवर्सिटी पोर्टल को एक्सेस कर सकें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए एंड आंसर शीट अपलोड करने के लिए। स्टूडेंट्स को आंसर शीट स्कैन करनी है क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड करनी है फाइल OBE पोर्टल पर। फाइल का साइज जो भी है वो 7 MB की लिमिट का है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड PDF आपकी विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, पासवर्ड होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। जैसे ही आप आंसर शीट अपनी सबमिट कर देंगे OBE पोर्टल पे तो एक सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट आपको भेज दी जाएगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि आपका आंसर शीट सबमिट हो चुकी है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है कि वो रिमोट मोड से एग्जामिनेशन देंगे, आप अब फिजिकल मोड में अपीयर नहीं हो सकते, अब आपको अपने घर से ही एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर आप फिजिकल मोड यानी आप कॉलेज जाकर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं तो
सो जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाकर एग्जामिनेशन देते हैं तो उनको वो सिटिंग प्लान देखना होगा जो भी कॉलेज उन्होंने दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप कॉलेज जाकर एग्जाम देते हैं तो स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। आईसीटी फैसिलिटीज, आपको कंप्यूटर दिया जाएगा कॉलेज या इंस्टीट्यूट की तरफ से फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट स्कैन करने के लिए। आपका एग्जामिनेशन ओबीई मोड से ही होगा एंड आप अपलोड करोगे अपने आंसर शीट्स को ओबीई पोर्टल पर ही। आपको अपने साथ लाना होगा अपना A4 साइज पेपर आंसर्स लिखने के लिए। एंड जो स्टूडेंट्स फिजिकल मोड के लिए ऑप्ट कर चुके हैं वो अभी भी अपना चेंज कर सकते हैं मोड। अब आप रिमोट मोड में चेंज कर सकते हो अगर आपकी विश है तो, बट यही चीज ऊपर हमने डिस्कस करी थी। ध्यान रहे जो लोग रिमोट मोड ऑप्ट कर चुके हैं वो फिजिकल मोड से चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जिन्होंने फिजिकल मोड ऑप्ट किया है वो रिमोट मोड को ऑप्ट कर सकते हैं अभी भी। यहाँ पर आप देख सकते हो नोट गिवन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर शीट्स ओबीई पोर्टल के सिवा किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप दोगे तो वो एंटरटेन नहीं करी जाएंगी। सो आपको अपनी आंसर शीट्स ओबीई पोर्टल पर ही सबमिट करनी है। सो जो आपका ओबीई पोर्टल है वो obe.du.ac.in है। यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे आपको आंसर शीट कैसे सबमिट करनी है अपनी। अब बात आती है मॉक टेस्ट पेपर्स की। सो मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे ओबीई पोर्टल पर आपके एग्जामिनेशन शुरू होने से 1 वीक पहले। सो आप वो मॉक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर आराम से डाउनलोड कर पा रहे हैं या नहीं एंड आंसर शीट्स आप अपलोड कर पा रहे हैं या नहीं। सो ये चीजें मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू पता चल जाती है आपको कि आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। एंड अगर कोई डाउट आ रहा है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नोडल ऑफिसर्स के नंबर असाइन कर दिए जाएंगे आपके ऑफिशियल कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी डाउट। लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर्स ओबीई पोर्टल पर तभी देख सकते हैं जब आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी जैसे आपकी डेट शीट दी गई है आपको, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर पाएंगे। लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नोट के अंडर। सो आप जो भी नोटिफिकेशन होती है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ट्रस्ट करें और कोई वेबसाइट पर ट्रस्ट ना करें। ऑथेंटिसिटी के लिए जो भी नोटिफिकेशंस दी जाएंगी डीयू की तरफ से वो साइंड नोटिफिकेशंस होंगी। काफी जगह ऐसा होता है कि कोई भी फेक नोटिस रोटेट हो जाता है, आप उस पर बिलीव ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड साइट से ही ट्रस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस ऊपर दी गई हैं ये किन के लिए वैलिड है, ये मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर अलॉन्ग विद एसेंशियल रिपीटर्स जो भी ईआर के स्टूडेंट्स हैं ऑफ 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर एंड इम्प्रूवमेंट केसेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स जो भी हैं अंडर ग्रेजुएट के, वो ये एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे इंक्लूडिंग NCWEB एंड SOL। मैंने दूसरी बार ये रिपीट किया है क्योंकि बाद में ये क्वेश्चंस आते हैं NCWEB वालों की तरफ से एंड SOL की तरफ से कि क्या ये गाइडलाइंस हमारे लिए भी हैं। सो यस, ये गाइडलाइंस आप लोगों के लिए भी हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया आप कोई भी फेक नोटिस पर बिलीव मत करना, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस पर बिलीव करना जब तक आपको कोई साइन नजर ना आए किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर। सो आप मत समझना कि ये ऑथेंटिकेटेड है। आप ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ट्रस्ट कर सकते हैं। हम विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिस कोई भी न्यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं रेगुलरली अपडेट्स के लिए जो है www.du.ac.in। आप ये साइट रेगुलर विजिट कर सकते हैं ताकि आपको कोई और डाउट ना रहे। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। एंड यस, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हमारी आईडी है literary_nerds_ और यू कैन मेल अस एट nerdsliterary@gmail.com। वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 hours। So stay home, stay safe, stay connected and all the very best for your examination. Thank you and take care.